अरे यार, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना। हमारी माँ बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, उनसे इतनी जल्दी उठकर खाना नहीं बनाया जाता। काश हम लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया होता तो हम शादी कर लेते, लेकिन हम लोगों ने तो बाबा जी को कसम दी थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, और उसी वजह से हम आज इस मुकाम पर भी तो हैं। ब्रह्मचर्य की कसम आप तीनों ने खाई है, लेकिन इतने में किचन से मीनल के खांसने की आवाज आई। ये तो माँ की आवाज है। चलो चलकर देखते हैं। चारों भाई किचन में गए तो देखा कढ़ाई में सब्जी पक रही थी, जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था, और उनकी माँ जमीन पर बड़ी खांस रही थी। रोहन ने देखा तो सब्जी जल चुकी थी। जल्दी से चारों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ को उठाया और कमरे में ले आए। माँ, आज के बाद आप खाना नहीं बनाओगी? काश मेरी एक बेटी होती तो सबके लिए खाना बना देती, और शादी की बात तो मैं तुम लोगों से कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोगों ने ब्रह्मचर्य की कसम ले रखी है। माँ, ब्रह्मचर्य की कसम मेरे तीनों भाइयों ने ली है, मैंने तो नहीं। रोहन की बात सुनकर मीनल और उसके तीनों भाइयों की उम्मीदें जाग उठी। तो ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी शादी की बात पंडित जी से चलाती हूँ। वैसे हम चाहते तो नहीं थे कि रोहन की शादी हो, लेकिन जब खाना बनाने में इतनी समस्या हो रही है तो रोहन की शादी कर ही देते हैं। अगले दिन मीनल ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, हमें बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे खाने पीने का ध्यान रख सके। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि अगर हम सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम लोग जब देखो तब अस्पताल के चक्कर ही लगाया करते हो। कभी हमारे परिवार की तरफ देखा है? हम में से कोई आज तक अस्पताल नहीं गया। मैं 50 साल की हूँ, पर कहीं से लगती हूँ। ये औरत 50 साल की है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। पंडित जी अब दिन रात उस औरत का पीछा करने लगे। किसी तरह उन्होंने उस औरत के घर का पता कर लिया और ये भी पता लगा लिया कि उनकी एक जवान बेटी है जो शादी लायक हो चुकी है। एक रोज पंडित जी उस औरत के घर पहुंच ही गए। बहन जी, पास वाले मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं, उनके जरिए पता चला कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की तलाश है जो खाने पीने का बहुत ध्यान रखे। हमारी बेटी राधिका खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है। थोड़ी सख्त है, लेकिन कभी किसी को बीमार नहीं होने देगी। अगले ही दिन पंडित जी ने रोहन और राधिका के परिवार को एक दूसरे से मिलवा दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। रात में राधिका की सास ने उससे कहा, बहू, हम तो शुरू से ही चाहते थे कि हमारे घर कोई ऐसी लड़की आए जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखे। किचन सामने है, बाकी तुझे पता ही है। ठीक है माँ जी, मैं बस 5 मिनट के अंदर खाना बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर राधिका किचन में चली गई। रोहन, तुझे तो बीवी के रूप में शेफ मिल गई। अरे 5 मिनट में तो कोई शेफ भी खाना नहीं बना सकता। बहू, सलाद तो ठीक है, लेकिन पहले खाना तो लेकर आ। सासू माँ, यही तो खाना है। आप लोग रात में सिर्फ सलाद खाओ, फिर देखना आप लोगों का चेहरा कुछ ही महीनों में चमकने लगेगा। राधिका बिल्कुल सही कह रही है। माँ, चुपचाप आज सलाद खा लेते हैं, क्योंकि आज बेचारी का पहला दिन है। हो सकता है थक गई होगी, इसीलिए उसने सिर्फ सलाद बना दी। अगले दिन ऑफिस में चारों भाई बहुत खुश थे। रोहन, आज तेरी बीवी लगता है बहुत अच्छा खाना बनाएगी। हाँ, क्योंकि आज तो बहू की थकावट भी दूर हो गई होगी। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। मैं तो बस सुबह से घड़ी देख रहा हूँ कि जल्दी से शाम हो और हम लोग राधिका के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाएं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि वो खाने का बहुत ध्यान रखेगी। धीरे धीरे शाम हो गई और चारों भाई घर वापस लौट आए। आप लोग हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, खाना तैयार है। कर राधिका वहाँ से चली गई। चारों भाई बहुत खुश हुए। देखा तुम लोगों ने, आज बहू ने खाना पहले से ही तैयार करके रखा है। रोहन, तेरी तो किस्मत ही चमक गई ऐसी बीवी पाकर। पंडित जी की तो हमें आरती उतारनी चाहिए। खैर, सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए। मीनल भी खाने की टेबल पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद राधिका एक बार फिर से सभी के लिए सलाद लेकर आ गई। सभी लोग फिर से हैरान हो गए। बहू, आज फिर से सलाद? सासू माँ, मैंने आपसे कल भी कहा था कि रात में सिर्फ सलाद ही खाओ। राधिका, पंडित जी ने तो कहा था कि तुम खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हो। यही ध्यान रख रही हो तुम हमारे खाने का? हाँ, और कैसे ध्यान रखूं? आप क्या चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए मसालेदार सब्जियां, रोटी, कढ़ी चावल, अंडा करी, मटन करी, ये सब बनाऊं? ये सब तो मैंने जिंदगी में कभी छुआ ही नहीं। ये सब सुनकर मीनल और उसके बेटों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खैर, मजबूरी में सभी लोगों ने सलाद खाया और सो गए। अब हर रात राधिका सभी के लिए सिर्फ सलाद ही बनाती थी, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो गए। फिर एक रोज चारों भाइयों ने मिलकर एक फैसला किया। रोहन, कल संडे है और कल शाम को हम अपने दोस्तों को खाने पर इनवाइट करते हैं। राधिका को बोल देंगे कि उसे देखने के लिए हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तब मजबूरी में कुछ ना कुछ खाना जरूर बनाएगी।
इस तरह से रात में रोहन ने अपनी पत्नी राधिका को संडे रात की पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब मोहल्ले की सभी औरतें और आपके दोस्त आने वाले हैं। हाँ हाँ, सब आने वाले। सब तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते और तुम्हें देखना भी चाहते। अगर उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आया तो सभी के हाथों तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? देखना उन सबको मेरा खाना बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर रोहन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। लगता है अब राधिका कल खाना बनाएगी, क्योंकि मैंने उसे गिफ्ट का लालच दे दिया है और लड़कियां गिफ्ट के लालच में किसी भी हद तक जा सकती हैं। अगली शाम उन चारों भाइयों के दोस्त सब इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी तरफ किचन में राधिका। अच्छा हुआ ये सारे मसाले मैंने सुबह ही अपने मायके से मंगा लिए थे। इन मसालों से बना हुआ सलाद अगर ये लोग खा लेंगे ना तो सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सारे गिफ्ट मेरे हो जाएंगे। थोड़ी देर में राधिका सभी के लिए बेहतरीन सलाद बनाकर ले आई। इस बार सलाद में कुछ अलग तरीके के मसाले पड़े हुए थे और ये सलाद साधारण नहीं था। सेब, अंगूर, अमरूद, केला, जामुन, मूली, गाजर, शिमला मिर्च, शलजम, ये सब कुछ मिलाकर रंग बिरंगा सलाद सबके सामने रखा था। तभी मोहल्ले की एक औरत बोली, अरे वाह, देखने में तो ये काफी खूबसूरत लग रहा है। इसे सलाद कहूँ या फ्रूट चाट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भैया, हमारे तो सारे किए किराए पर पानी फिर गया। अब क्या कर सकते हैं रोहन, हमसे जितना हो सका उतना किया। अब इन मेहमानों को भगा तो सकते नहीं, चुपचाप इन्हें खा लेने दो। देखना, सलाद खाते ही राधिका को कोई भी गिफ्ट नहीं देगा, फिर तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा और कल से खाना बनाना शुरू कर देगी। अरे दोस्तों, बैठे क्यों हैं? भाभी सबसे अलग डिश बनाकर लाई है, एक बार चक्कर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। अरे वाह 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 भाभी, ऐसा सलाद तो हमने जिंदगी में कभी खाया भी नहीं। ये लौंडा बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अगर ऐसा सलाद मेरी बहू बना पाती तो मैं तो अपनी बहू के हर रोज पैर दबाती। थैंक यू आंटी। सभी लोग गिफ्ट देकर खुशी खुशी चले गए। रोहन के भाइयों की कोई चाल काम न आई। फिर अचानक कुछ दिनों बाद सब बीमार पड़ गए। सबका पेट बुरी तरह से दर्द होने लगा। डॉक्टर ने इलाज किया और कहा, आपके ससुराल वालों ने बताया कि आप सब हर रोज सिर्फ सलाद खाते हैं। सलाद खाना अच्छी बात है, पर हर रात सिर्फ सलाद खाना खतरनाक हो सकता है। पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। अनाज भी बहुत जरूरी है। आपकी तो आदत है, पर इन लोगों की नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा मकसद अपने ससुराल वालों को बीमार करना नहीं बल्कि स्वस्थ रखना है। आज पहली बार मेरी वजह से कोई अस्पताल आया है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद राधिका सलाद के साथ साथ हेल्दी खाना भी बनाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। ओह गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से। सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। हैं? क्या मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ, लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा, ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ, भी ऑर्डर कर देता हूँ माँ। वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं अभी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं।
अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहां आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था। सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो, तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए एक बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूड़ियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बर्तन धोने ही होंगे ना। कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से काम चोरी दिखाती हैं और नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल।